जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर परे का, हर क्षण का, हर घड़ी का, सर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों पर मेहर करने का, ब्लेस करने का, लाइफ ब्लेस करने का, संकट टालने का, हर चीज का शुक्राना शुक्राना जी शुक्राना। गुरु जी इसी हफ्ते जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। संगत जी इसी हफ्ते ना आज मंडे है, मंडे वाले दिन 27 जनवरी को मैं रात के समय 10 बजे 10:30 बजे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो भी भूल चूक गलती हो जाए क्षमा करना, माफ करना गुरु जी। इस महीने जनवरी की 10 तारीख से बहुत हालत खराब थी। बीच बीच में ठीक हो जा रही थी, बीच बीच में खराब हो जाया करती। गुरु जी फिर ब्लेसिंग देते, फिर ठीक हो जाती। इस बीच ब्लेसिंग मिलती थी गुरु जी की। वाइट कबूतर, वाइट पिजन के रूप में, त्रिशक्ति के रूप में ब्लेसिंग मिला करती रोज। रोज दीपक में भी कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी फूल के रूप में, कभी मोती के रूप में, इस तरह रोज ब्लेसिंग मिला करती। शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। फिर इस तरह बीच बीच में ब्लेसिंग तो बाहर भी मिलती थी। 245 444 की जब जब मैं बाहर निकलती थी तब तब 4911 की शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सुबह जैसे उसमें पक्षियों को दाना डालते समय उस टाइम ब्लेसिंग मिलती थी वाइट पिजन की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत शुक्राना। तो इस महीने क्षमा करना क्योंकि इस महीने मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब रही, बहुत ज्यादा। गुरु जी हर तीसरे दिन बोलते थे आगे 3 दिन संभल के रहना है। काली क्रिया कर रही हैं या मारण क्रिया कर रहे हैं, जो भी कुछ है। हालत बहुत खराब होती थी लेकिन उस तरफ मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि
पता था गुरुजी हैं अपने आप संभाल लेंगे, संभाल रहे हैं, आज तक संभालते आए हैं, वही सब करते आए हैं। शुक्राना उनका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। आप हर पल हमें संभालते हैं, इसका शुक्राना। तो फिर इस शनिवार को फिर इस तरह पूरा महीना बीत गया था। इस शुक्रवार को बहुत ज़्यादा मेरी पूरे हफ्ते से हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा। सर दर्द ही रहता था, चक्कर आते थे हमेशा, चक्कर ही चक्कर आ रहा, फुल टाइम ऐसा रहता था जैसे बुखार हो रहा है। तो फिर मेरा मन बहुत उदास था, बहुत बेचैनी रहा करती। तो इसी हफ्ते शुक्रवार को मैं अपनी गांव चली गई, घर पे अपनी माँ के घर वहाँ चली गई 2 दिन रुकने के लिए। फिर सोमवार को मैं इतवार को शाम, संडे को शाम को आ गई थी। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, गुरुजी ने बीच में मैसेज दिया था मुझे कि पूरा बताया था, सारा सब कुछ डिटेल में बताया था। तो उस टाइम पे मुझे मेरी हालत ठीक नहीं थी, वो सर में चक्कर और सर दर्द, आंखों में दर्द और पेट में भारीपन, बुखार सा रहना। तो इस करके मैंने ज़्यादा उस सत्संग सुना था, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहाँ जाके मैंने अचानक से पूछ लिया, ऐसे बात करते करते मैंने कहा, गुरुजी ने तुम्हारे इतने कल्याण करते हैं, तुम लोग कुछ बताते नहीं हो, कुछ भी नहीं बताते। मैंने कहा वहाँ मेरे पास मैसेज आया था कि तुम्हारी मम्मी की मैंने उसके ऊपर जो संकट था, बीमारी ठीक कर दी है, और ठीक कर दिया है बिल्कुल। और जो परेशानी दिक्कत थी, जो भी कष्ट संकट था, मैंने सब सब टाल दिया है और ठीक कर दिया है। और भी फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी ने तो सारा सब कुछ डिटेल में बताया था। अभी भी सुबह जल्दी उठती है और फिर बाहर जाती है, मंदिर जाती है, फिर आके पूरे परिवार बच्चों का खाना खुना खिला खिलो के सबको खाती है, फिर बाद में खाती है। तो उसकी तबीयत खराब रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरा पिछले महीने ना बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो था, बहुत ज़्यादा, और मेरी बहुत हालत खराब रहती थी, बहुत तबीयत खराब रहती थी। और फिर मैंने उनका बताया भी नहीं, वो तो मैंने उनको जिक्र कर दिया और इसलिए उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। बोली सच में? मैंने कहा और क्या, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कहूँगी सच। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमारे भाई का भी ध्यान रखने के लिए शुक्राना। फिर ऐसे ही उसके बाद फिर हाँ, मेरे भाई के बारे में बोला था कि मैंने तुम्हारे भाई की भी अभी लाइफ लेस की है ना, जॉब लेस की है उसके लिए। तो पहले मेरा भाई उसमें था, डीटीसी में ड्राइवर था, लेकिन उसकी फिर प्रमोशन होके ना वो अंदर ऑफिस में चला गया, ऑफिस में लग गई उसकी ड्यूटी, डीटीसी के ऑफिस में अंदर लग गई। और अब इस टाइम टाइमिंग नहीं करता वो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका मैसेज देने का भी बहुत शुक्राना। और हमें हमें हमारे कष्ट संकट टालने का और लाइफ ब्लेस करने का हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे पति की भी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना, हमारे घर में सुख शांति देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बच्चों पर भी अपनी मिहिर दया कृपा करने का शुक्राना। बच्चे तो एक बाहर हैं, एक इंडिया से बाहर है, हाँ, हमारी नजरों से भी दूर है, घर से भी दूर है। और बड़े बना ग्रेटर नोएडा में है। गुरुजी, आप सब कुछ देख सकते हैं, चाहे कितनी दूर हो कितनी पास हो, आपको सब कुछ पता है, हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का,
हर चीज का शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने बोला था कि अभी मैं तुम्हारे पति को कर रहा हूँ, इसकी बुद्धि सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो आपने किया, इस टाइम बिल्कुल ठीक है सब कुछ, और घर में सुख शांति है, लोग अच्छी तरह ढंग से रहते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका। हमारी वे आपने हमारे ऊपर से कितने कष्ट संकट टाले। कल कल मैसेज आया था, मैंने अपने ऊपर लिया है तुम्हारा एक जो भी संकट था अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो यही चाहते हैं, यही कहते हैं, आप अपने ऊपर क्यों ले हमारे कष्टों को, हम ही बर्दाश्त करने दें। कर्म जो हमने कर रखे हैं तो काटने भी हमें चाहिए। शुक्राना है गुरु पिता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बेअंत का शुक्राना। मुझे जो प्रॉब्लम थी वहां से आने के बाद, शुक्रवार को गई थी मैं और सोमवार को आई थी, नहीं इतवार को शाम को आ गई थी। तो गुरुजी, जो भी मेरी परेशानियां दिक्कत थी सर दर्द की और चक्कर आ रहे थे, जो और भी दिक्कत हो रही थी और परेशानी हो रही थी अंदर, महसूस कर सकती, उसको बता नहीं सकती, जो अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में जो भी दिक्कत हो रही थी, वे सब ठीक है। शुक्राना है आपका, शुक्राना। और सारे शरीर के कष्ट संकट सब ठीक है। कुछ कुछ दर्द है वो भी आप धीरे धीरे कर दोगे, हो जाएंगे, सब धीरे धीरे आराम से हो जाएंगे। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। लास्ट सोमवार के दिन हमने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मंदिर जाते समय बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, छतरपुर। मुझे कभी नींद नहीं आती थी, पता नहीं आज क्या, गलती से दूसरा फोन ले गई, जिस फोन में सत्संग थे वो घर पे ही छूट गया, और दूसरे वाले फोन में जिसमें वो नेट ही नहीं था वो अपने साथ ले गई। तो आप करना मुझे क्षमा करना, ऐसे 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। आते समय भी बहुत ट्रैफिक था, जाते समय भी। आपने लंगर प्रसाद ही बोलूंगी मैं तो, डिवाइन प्रसाद को। तो ये शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्रसाद करवाते, प्रसाद खाते समय ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, चाय प्रसाद का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अंत का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मंदिर बुलाया, हमारे माई के बुलाया, शुक्राना उसका, बेअंत का शुक्राना है गुप्ता, अनंतम शुक्राना। आपके ब्लेसिंग भी मिले गुरु जी रास्ते में, 77555544 इस तरह की, और भी बहुत ही ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे हो रही थी। जय गुरु जी, और एक ओंकार का वाहे गुरु जी का, ये सब ब्लेसिंग हुई। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी छोटे छोटे, छोटी भी कहूंगी, बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी
आज आपने सवेरे अमृत वेले में उठाते उसका शुक्राना। अमृत वेले में मुझे सुबह मंत्र जाप करते समय मुझे मेरे सर पर हमारे पिता का हाथ था, स्पष्ट दिखाई दे रहे थे एकदम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसका मतलब आप ही समझते होंगे, मेरे पास तो इतना दिमाग है ही नहीं गुरु जी, हम तो मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, दिमाग उल्टी बातों में चलता है बस, और सही रास्ता जो जो बता रखा उसमें चले गए नहीं, एकदम उल्टा सीधा हो जाऊंगी। क्षमा करना गुरु जी, सद्बुद्धि देना, माफ करना, जो भी भूल चूक जो गलती हो क्षमा कर देना। हमारे परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना। आप हमारे बच्चों पर अपनी भी हिम्मत बरसाते हो गुरु जी, उनका भी ध्यान रखते हो। बेशक से आपका स्वरूप नहीं है वहां पे कुछ भी, बच्चे नहीं मानते हैं आपको, फिर भी आप ध्यान रखते हैं उनका। आपके मैसेज आते हैं जो पूछते हैं, ध्यान रखते हैं गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बोलते हैं बच्चे तो मानते ही नहीं है मुझे, तो गुरु जी वो तो आप जाने, माना उनसे कैसे, किस तरह। मैं तो आपको शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरु जी। शुक्राना बेअंत मानिए न माने, फिर भी आप बच्चों को हर पल हर क्षण संभालते हैं, देखते हैं। उनके लिए मैसेज भेजते, मैसेज सुना सुना कर उनके कष्ट संकट कटवाते हैं गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे विस्थापन में आगे संकट या कष्ट जो भी इस कष्ट काटते हैं, हमें पता नहीं चलता, हर पल संग रहने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना। आपने हम पर जो उपकार किए उनका शुक्राना, जो जो आशीर्वाद दिए उनका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके रहमो करम का शुक्राना। हमें हमारी औकात से ज्यादा देने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हम इस लायक भी नहीं थे, फिर भी हमें आपने कहां से कहां तक पहुंचाया उसका शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना। ये बस आजकल एक दो दिन के ब्लेसिंग है सब ये, और जो मुझे कितने दर्श दिखाते हैं गुरु जी आप। हनुमान जी का पाठ किया जाए तो हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं, शुक्राना, उनकी ब्लेसिंग देते हैं, शुक्राना। नीम करोड़े बाबा के भी दर्शन कराते हैं, शुक्राना मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का। गुरु जी कुछ बातें तो सपने में बताते भी हो, दिखाते भी विषय से छोटे होते हैं, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं रहते वो, दिखते दिखते ध्यान नहीं रहता 1 घंटे के बाद तक भी, जैसे कुछ भी देखा होगा, कुछ कुछ मेरे कान में आवाज भी आई होगी, कुछ मैंने पढ़ा भी होगा, तानी पूछी, तभी वो तो रात को ही एकदम भूल जाऊंगी। जैसे रात को थोड़ी देर बाद मैं उठी तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि क्या बात सुनाई दी थी मुझे, क्या बोला गया था और क्या कहा था, या सपन में क्या था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हम पर इतनी दया मेहर करने के लिए, शुक्राना। ना हम में इतनी योग्यता है, ना कोई हुनर है गुरु जी,
ये आपने हमारा हाथ पकड़ा था, शुक्राना। आनंदम अनंतम शुक्राना जी, हम पर इतने उपकार, यही ब्लेसिंग दी, शुक्राना। तेरे कष्टों को, हमारे सब संकट कष्ट रोग बीमारियां सब दूर की, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे पति को सही रास्ते पे लेके आए, हमारे घर में सुख शांति दी है गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, अंतर्यामी पिता, शुक्राना। गुरु जी, हमसे बहुत बहुत गलतियां भूल होती है, लेकिन हम जानते नहीं, जानबूझ के नहीं, अज्ञानतावश होती है। ना हम कुछ पहचान पाते हैं, ना हमें कुछ पता उस चीज के बारे में। जो भी कुछ काम करना हम दिल से करते हैं, उसमें जो भी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, माफ करना, क्षमा करना। आप बख्शनहार हैं, हम गुनहगार। शुक्राना ही शुक्राना का, शुक्राना हमारे सर पर छत है, इसका शुक्राना। हमें मनुष्य जन्म मिला, इसका शुक्राना। हर जरूरत का सामान का शुक्राना, हर जरूरत आप पूरी करते हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना दूध देने का शुक्राना, नींद देने का शुक्राना, सर्दी और ठंड से बचाने का शुक्राना, गर्म कपड़े देने का शुक्राना, हर जरूरत का ध्यान रखने का शुक्राना, हर पलंग संग रहने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, हमारी भूल चूक गलतियां क्षमा करें, हमसे कभी ना नाराज होना गुरु जी, क्योंकि कोई बात भी दिखावे से नहीं कहते गुरु जी। हमें हर एहसास से पता चल जाता है गुरु जी, प्यार का है या गुस्से का है। हमें क्षमा करना, हम जानते हैं आपको भी, आपके दिल को ठेस लगे या हमारी कोई बात बुरी लगे या हमसे कोई भूल चूक गलती हो जाए, क्षमा करना। बोलने में, कहने में, विचारों में, शब्दों में जो भी भूल चूक गलती हो गुरु पिता, क्षमा करना, माफ करना, बख्शना। हम कलयुग के जीव हैं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते। हमसे जो गलती हो जाए, क्षमा करना, माफ करना। आप बख्शनहार पिता है, हम गुनहगार, आप बख्शनहार, हम गुनहगार। हमारे गुनाहों को बख्शना, हमारी अज्ञानता मूर्खता बख्शना गुरु जी, बख्शना। हम एक पिता के सामने बैठ के अपना दर्द कह देते हैं गुरु जी। अगर आपको बुरा लगता हो, आपके दिल को लगेगा, दिल पे ना लेना हमारी किसी भी बात को। अगर आपको कोई कष्ट हो तो क्षमा करना, माफ करना, बख्शना गुरु जी, क्षमा करना। क्योंकि ना हम कोई बातें ये बोलते हैं, ना कोई बिना सोचे समझे बोलते हैं। जब भी कभी मन होता बोलते हैं, तो बस एक बच्चे के रूप में अपने पिता से, जिस तरह एक बेटे अपने बाप से कहती है अपने दुख दर्द, उसी में हर किसी का बोलने का, कहने का ढंग सब अलग अलग है। लेकिन हमारे दिल में ना कोई मैल है, ना कोई संशय है,
ना कोई जलन है, ना कोई द्वेष है, श्रद्धा भाव है अपने बड़े सभी गुरु पिताओं के लिए। श्रद्धा है, सम्मान है, आस्था है, भक्ति है। जो पहले गलतियां हो गई उन्हें हम दोहराना नहीं चाहते। गुरु जी क्षमा करना, माफ करना। हमसे जो भी सत्संग बोलने में, कहने में, सुनाने में जो भी भूल चूक गलती हो, माफ करना, क्षमा करना। संगत जी हमें ना सत्संग ज्यादा बोलना आता है, ना कहना आता है, ना कुछ याद ही है इस टाइम। जितना याद है ये 2 दिन बाद जो भी थोड़ा बहुत याद था वो बता दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बोल चुप माफ करें, आप भी माफ करना। संगत जी हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी हमसे भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में, सत्संग ये करने में, हमें अपना पहले के सत्संग तो शेयर कर रखे हैं, सुनाए भी थे, लेकिन हालात आज तक ऐसे रहे हैं कि हम कह ही नहीं पाए, ना रिकॉर्ड कर पाए। बीच बीच में पिछले महीने किए थे 2-3, लेकिन इस महीने जनवरी का यही है। शुक्राना, जय शुक्राना, अनंत शुक्राना। हम यही विराम करते हैं। जय गुरु जी, जय जय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सोमवार का दिन है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। गुरु जी मेरे साथ रहते हैं हमेशा। संगत जी मेरे आंखों में बसे हुए मेरे गुरु जी मेरे दिल में है। गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। गुरु जी संगत जी इनका बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। ये हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना आप सबके साथ मैं साझा करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी सोमवार वाला दिन, आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी। संगत जी तो मैंने पहले सत्संग में बताया कि मैं कुछ दिन से बीमार चल रही हूँ, खांसी कोल्ड मेरे को बहुत है। संगत जी पूरा शरीर में दर्द थी। मैं गुरु जी के आगे बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज कृपा करना मुझ पे। और संगत जी आज मेरे कस्टमर 2-3 कस्टमर आए कि उन्होंने कुछ काम करवाना है, थ्रेडिंग वगैरह। तो संगत जी मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मैंने उनको मना करा। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही। तो संगत जी कस्टमर थोड़े नाराज भी हो गए। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो अगर मैं करूंगी तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं नहीं करा। संगत जी और संगत जी एक आंटी है बबीता आंटी, उन्होंने आज ही मैरिज पे जाना था, तो वो कहते दीदी आप शाम तक कर देना प्लीज, मेरी थ्रेडिंग कर देना, मुझे और कहीं से नहीं करवानी है। तो मैंने फिर पहले तो मैंने संगत जी उनको मना कर दिया, लेकिन मैं ना मेरे से रहा नहीं है। संगत जी मैंने उनको कहा चलो ठीक है, मैं आपकी ना आराम से आहिस्ता आहिस्ता मैं
आपकी थ्रेडिंग कर दूँगी। तो संगत जी मैं नीचे चली गई, मैंने पार्लर खोला और आंटी आ गए, तो मैंने उनका थ्रेडिंग करी। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मैंने कहा मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी, लेकिन उस डॉक्टर की जो जौन से डॉक्टर से मैं दवाई लेती थी संगत जी वो है नहीं, आउट ऑफ पता नहीं कहीं गए हुए थे। तो कंपाउंडर वगैरह बैठे थे, तो मैं उनसे नहीं ली दवाई संगत जी। मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ और तेज-तूज दवाई ना दे दें मुझे। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने आज मुझे बबीता आंटी के ज़रिए उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलो, एक डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं तो उनकी 1 डोज़ खा के ही ठीक हो जाती हूँ। तो फिर मेरे दिल में आया कि चलो आप, मैंने कहा आप मुझे ले चलोगे? तो कहते हैं हाँ जी, आप, मैं आपको ले चलूँगी। मैंने उनकी थ्रेडिंग की और संगत जी मैं उनके साथ ही चल गई। तो संगत जी मैं डॉक्टर जी से मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गई थी। मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा साथ लेके जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी चलो, मुझे दवाई दिला देना। फिर संगत जी मैं दवाई लेके आई, 140 की दवाई आई मेरी, और वो डॉक्टर कहते कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनको बोला कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है और खाँसी भी बहुत है, तो उन्होंने दवाई दे दी। कहते कोई ना, आप ठीक हो जाओगे, ये मौसम कुछ ऐसा है इसीलिए सारे बीमार हो रहे हैं। तो मैं आ गई, मैंने कहा चलो गुरुजी घर चलो, हम आ गए संगत जी। फिर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था संगत जी। मैं सवेरे अंकल को नाश्ता पानी चाय पाई, चाय-चूय दे के मैंने नहा धो के सिर नहा के मैं बैठ गई। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैंने 1 घंटे का, मैंने सोमवार के दिन आज मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग में बैठी, बहुत अच्छा लगा। मैंने संगत जी कड़ाह प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाई, गुरुजी के लिए पानी गरम करा, कोसा पानी करके देती हूँ गुरुजी को, और मट्ठी प्रसाद रखा संगत जी। और फिर मैंने 1 घंटे का सत्संग चलाया और संगत जी मैं बैठ गई। मैंने 1 घंटे का सत्संग करा। संगत जी मैं जैसे ही बैठी एक शब्द चला, तो संगत जी मुझे तो आज इतना रोना आया, अपने आप ही इतने आंसू पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को खुद भी नहीं पता संगत जी। और मैं साथ ही साथ मन में गुरुजी से माफी मांगती रही, गुरुजी मुझे माफ करना, आप मुझे बोलते हो कि बेटा तू रोया ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ और आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैं खुद से नहीं रोती, मुझे पता नहीं क्यों पानी बहुत निकलता है मेरी आँखों में से। मैं सत्संग में जाती हूँ तो भी होता है और घर में करती हूँ तो भी पानी बहुत निकलता है। तो शायद मेरे गुरुजी मेरा कोई कष्ट दूर करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे अंग संग सहाय हो, मुझे पता है गुरुजी आप मेरे साथ रहते हो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस करा हुआ है मुझे, इतना ब्लेस करा है बहुत। और संगत जी जैसे ही मैं बैठती हूँ और मोर पंख जूं जोर-जोर से हिलते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि गुरुजी आ गए, गुरुजी मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी बहुत मैं खुश होती हूँ, संगत जी बहुत खुश होती हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे मैं तो गद्दी नहीं लगाती गुरुजी की, मैं जब ज़्यादा संगत को बुलाती हूँ तभी मैंने गद्दी लगाई थी, 1-2 बार मैंने गद्दी लगाई थी गुरुजी की। ऐसे तो मैं वैसे ही बैठ के गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी को फूल अर्पण करती हूँ। हर सोमवार गुरुजी को फूल बहुत अच्छे लगते हैं संगत जी। मैं गुरुजी को सजाती हूँ फूलों से, फिर मैं बैठती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, मुझे देखते रहते हैं, मैं भी गुरुजी को निहारती रहती हूँ संगत जी। फिर मेरे को गुरुजी ने आज कड़ाह प्रसाद में भी बहुत दर्शन दिए। चाय प्रसाद में संगत जी आज ना मैंने 2 गिलास चाय के रखे थे, क्योंकि वो साथ वाले आंटी थे ना, उनको मैंने बोला था कि आ जाना, हम दोनों बैठ के 1 घंटे का सत्संग कर लेंगे। तो संगत जी वो कहते थे कि चलो मैं देखती हूँ, आती हूँ। तो संगत जी उनकी तबीयत भी खराब है तो वो आए नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा संगत जी। फिर ना मैंने वो पहले कुछ शब्द सुनने के बाद मैंने 1 गिलास ना चाय का मैंने पिया। मैंने कहा फिर चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैंने कहा गुरुजी मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने संगत जी चाय पी ली और संगत जी फिर उसके बाद आंटी तो आए नहीं, फिर मैंने कहा जो गुरुजी को अर्पण की हुई है मैंने चाय, वो भी ठंडी हो जाएगी, और हमारे घर में संगत जी कोई पीता नहीं है चाय। तो फिर मैं वो वाली भी संगत जी मैंने चाय पी ली। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं ही पी लेती हूँ चाय। तो गुरुजी ने संगत जी गुरुजी ने इतने दोनों चाव में इतने दर्शन दिए हुए कि वाह वाह गुरु करने का दिल करता है। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी।
शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे सब कुछ आप हो गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुजी। अगर मैं ये सोचती हूँ कि संगत जी अगर मेरे गुरुजी मुझे नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, हम तो कहीं के भी नहीं होते संगत जी। मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने इतना इतना मुझे इतना मेरे पे पता नहीं क्या क्या करा हुआ है कि मुझे मारन क्रिया भी करवाई, पता नहीं क्या करते रहते हैं संगत जी। हमने मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है संगत जी, किसी के साथ नहीं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती संगत जी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को ये कहती कि गुरुजी मैंने उनको माफ कर दिया है, आप भी उनको माफ कर दीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए कि कभी भी किसी का बुरा करने से अपना भला नहीं होता। संगत जी मैं यही कहती हूँ, गुरुजी भी मेरे यही कहते हैं कि अच्छा करो और अच्छा पाओ। अच्छा करोगे तो आगे से भी अच्छा मिलेगा, तो अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा आगे। संगत जी उसके बाद मैंने ना मैं जब सब हो गया, आरती वगैरह हो गई, गुरुजी की आरती वगैरह हो गई, तो संगत जी फिर ना वो नीचे वाली आंटी है ना, जो साथ वाले आंटी, वो आए मेरे पास। तो वो कहते कि मैंने कहा आप आए नहीं, कहते कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रही थी कि गुरुजी का मैसेज आया कि तो तुम एक बार टेस्ट करवाओ, तुम्हें टेस्ट की जरूरत है। तो वो आंटी कहते कि मेरे टेस्ट में ना पथरी का प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने अगर आपको कहा है टेस्ट कराओ तो आप टेस्ट कराओ, देखना आप सब ठीक होगा। गुरुजी के पास है, हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी की बेटियां हैं। गुरुजी अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं होने देते, गुरुजी को बेटियां बहुत पसंद है। तो संगत जी वो आए, उनको मैंने अपने लोटे का जल प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया, मट्ठी प्रसाद दिया और टॉफी प्रसाद दिया संगत जी। उन्होंने वो खाया और कहते कि थोड़ी देर के बाद कहते कि मेरे को दर्द कम हुई है, मेरे को दर्द नहीं हो रही। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना करने वाले तो गुरुजी है, हम कौन होते हैं, मेरे गुरुजी हैं सब कुछ, गुरुजी की ही माया है ये। गुरुजी का गुरुजी का मैं धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को थैंक यू लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतना सोचते हो गुरुजी, मैं ये कहती हूँ कि मेरे बेटी भी बीमार है, उसके पास रहो गुरुजी, उसको ठीक करो जल्दी जल्दी गुरुजी। संगत जी आप भी मेरी बेटी के लिए अरदास करो, उसको खांसी बहुत हो रखी है, खांसी से उसको दर्द होती है, खांसी करने से संगत जी उसके लिए भी आप अरदास करना। सारी संगत से मेरी माफी हाथ जोड़कर अरदास है कि आप भी मेरी बेटी के लिए गुरुजी से अरदास करना। मैं तो करती रहती हूँ और गुरुजी मेरे मानते भी हैं, मेरी बात हर मानते हैं, और गुरुजी उनके घर में ही बैठे हुए हैं, मेरे को वहां पर उनके दर्शन होते हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर देना मेरे गुरुजी महाराज, बस वो ठीक हो जाए। छोटा सा बच्चा है, उसको फिर तकलीफ होती है गुरुजी महाराज। तो मैं उसके पास होती, या वो इंडिया में होती तो मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती गुरुजी महाराज। अब आपका ही आसरा है गुरुजी, आप उसको ठीक रखना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं संगत जी, हमें बहुत बहुत प्यारे गुरुजी मिले हैं। हम बहुत अच्छे किस्मत वाली बेटियां हैं जो हमें इतने अच्छे गुरुपा मिले हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये महाशिव है गुरुजी, महाशिव है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। धन धन गुरु नानक, 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 धन धन गुरु नानक। जो बोले सोने हार, सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबदा भला। गुरु जी सारी संगत का भला करना, सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी। आप सबका भला करो, जो बीमार पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनको घर पहुंचाओ गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। हर किसी बेटी पे अपना कृपा करो, हर संगत पे अपनी कृपा करो, कोई भी ऐसे सब खुश रहे गुरुजी, सब खुश रहे। आप जो देते हो उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं देते उसका भी शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार लखों बार
शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं शिवाय अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो शिवाय अंकल जी हमारे सत्संग आपके चरणों पे अर्पित करते हैं। शिवाय अंकल जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये वाला सत्संग मेरा जल्द से जल्द शेयर कर देना, ताकि मेरे ये शुक्राना मेरे मेरे गुरु पिता के पास पहुंच जाए और मेरे गुरुजी मेरा ये सत्संग सुन ले। महाराज, गुरुजी शुक्राना है आपका, शुक्राना। मेरा सत्संग मैं अपना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आप सुन लेना गुरुजी महाराज। आप तो जगत के दाता हो, आप कृपा करते हो सब पे, आप सारे ब्रह्मांड पे राज करते हो गुरुजी महाराज। हे शिव जी महाराज, हे गुरुजी महाराज, हे भोलेनाथ, मेरे भोले शंकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, आज जो मैंने दवाई खाई है उससे मेरे को काफी फर्क पड़ा है। संगत जी, गुरुजी ये कहते हैं कि जब भी कोई दवाई लाती है तू तो पहले मेरे से ब्लेस करवा लिया कर, और ये दवाई तुम मेरे जल प्रसाद से खाया करो। तो संगत जी, मैं ना आज वो दवाई ना जल प्रसाद लेना मैं भूल गई जल प्रसाद से, क्योंकि वो डॉक्टर ने मुझे गर्म पानी से बोला था। तो संगत जी, वो मैंने गुरुजी के सामने ही बैठ के खाई है, लेकिन मैंने जल प्रसाद से मैं भूल गई खाना। तो नेक्स्ट टाइम जब अगली बार सुबह खाऊंगी तो मैं जल प्रसाद लेके खाऊंगी, करूंगी, दवाई खाऊंगी। गुरुजी मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। और वैसे तो संगत जी, मैं दोनों टाइम तीनों टाइम जल प्रसाद पीती हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, और घर में भी शिरकती हूँ। बहुत फायदा होता है इनका, इसका जल प्रसाद और चंदन टिक्के में, जहाँ भी आपको दर्द है चंदन टिक्का लगाओ, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा होता है। संगत जी, मेरी जो मुझे टांग की समस्या थी, मुझे बहुत दर्द रहती थी, वो अब खत्म, तकरीबन तकरीबन खत्म हो गई है। मेरे गुरुजी ने मुझ पे कृपा कर दी है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे को मैंने बहुत कष्ट दिए हैं, तूने सब स्वीकार करे हैं, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ पुत्र। अब तू मंत्र जाप बढ़ा दे। संगत जी, मैं मंत्र जाप तो सुबह भी 108 बार करती हूँ, रात को भी, शाम के 7 बजे भी 108 बार करती हूँ, और बीच में जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं मंत्र जाप बहुत करती हूँ। सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी ने बोला हुआ है मुझे वो करो, और जपजी साहब का पाठ करो, दुख भंजनी साहब का पाठ करो। वो मैं कर नहीं पाई अभी, वो भी मैं करूंगी संगत जी। फिर शिव पुराण पढ़ने को बोलते हैं गुरुजी हमेशा। आज तो मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई संगत जी, आज तो मैं थोड़ा बिजी थी, क्योंकि 12 बजे 11:30 बजे संगत जी मैं उठी हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल एलो नहीं कर रही थी उठने को, तो फिर मैं उठ के अपना ये सारा काम कर रहा है। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी के आगे बैठ के 1 घंटे का सत्संग तो करना ही करना है। तो मैंने करा सत्संग जी। संगत जी, गुरु जी का जब मैं सत्संग करती हूँ ना, तो मुझे इतना रिलीफ मिलता है अंदर से, मैं खुश, मेरे को बहुत खुशी मिलती है संगत जी, बहुत खुशी मिलती है। और मेरा मन करता है कि मैं अपने घर में बहुत सारी संगत बुला के जो अपना बहुत लंगर प्रसाद बनाऊं और मैं उनका शुक्राना करूं। बहुत अच्छा लगता है, और खूब नाचूं संगत जी। गुरु जी ये भी मुझे कहते हैं कि तू ना आ, मेरे आगे नाचा कर, तू नाचेगी ना तो तेरे अंदर जो भी बीमारी पन पड़ी है, जो भी कहीं त्रुटि है, तो वो मैं ठीक करता हूँ नाचते नाचते। संगत जी, आज मैंने सोचा था कि मैं नाचूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही नाची, फिर मैं अपना किचन में चली गई, काम ज्यादा था। और गुरुजी को आज गजरेले का हलवा भी खाना था संगत जी, तो मैंने गुरुजी के लिए आज हलवा भी बनाया। सुबह तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि सामान थोड़ा कम था, फिर मैं शाम को मार्केट गई थी, मैं लेके आई थी संगत जी। गुरुजी को मैंने हलवा खिलाया, जो कि गुरुजी ने बहुत प्यार से खाया। गुरुजी ने खुद हलवे में अपने दर्शन दिए मुझे, गणेश जी के दर्शन हुए, और भी काफी सारी आकृतियां बनी हुई है संगत जी, गुरुजी ने वो मेरे को दर्शन दिए। और संगत जी, एक और बात बताऊं मैं, संगत जी, मेरे पास मेरी आंटी के घर शायद वर्षा हुई थी जम्मू में, शायद वर्षा हुई थी, तो उन्होंने मुझे शायद, और वो चीनी की वर्षा भी हुई थी, तो वो उन्होंने मेरे को दिया हुआ है
संगत जी वो मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है, मैंने मंदिर में ही एक पूड़ी में तो चीनी रखी हुई है और थोड़ा शहद रखा हुआ है संगत जी। जो शहद वो दे के गए थे, थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी आंटी को दिया, छोटी आंटी को, और 2 मैंने शीशियों में, छोटी छोटी शीशियों में मैंने रखा है, मैं अपनी बेटियों को दूंगी। जब भी मेरी बेटियां इंडिया आएंगी तो मैं उनको ये गुरु जी का प्रसाद दूंगी संगत जी। तो थोड़ा थोड़ा हमने भी चखा था प्रसाद। ये प्रसाद तो किस्मत वालों को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्रसाद हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मेरी माला आंटी का भी शुक्राना है, जिन्होंने मेरे तक ये प्रसाद पहुंचाया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। उनकी सेहत ठीक रखना गुरु जी, उनको उनके ऊपर अपार कृपा बनाए रखना संगत गुरु जी, क्योंकि मेरी माला आंटी बिल्कुल अकेले रहते हैं वहां पर जम्मू में। और मुझे पता है मेरे गुरुपा उनके साथ है, उनका बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता संगत जी। गुरु जी की उन पे अपार कृपा है। गुरु जी उन पे उनके घर में रहते हैं, मेरी आंटी के साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज गुरु जी, संगत जी मेरे जब मैं संगत जी जब मैं शुक्राना सत्संग कर रही थी ना आज, मैं ना वीडियो भी बना रही थी, मैंने बाद में वीडियो बनाई, तो जो गुरु वहां पर भी मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, जो मैंने जो शहद रखा हुआ है और चीनी रखी है उस पे भी। तो जो आंटी मेरे पास आए थे साथ वाले आंटी, वो भी गुरु संगत, तो उनको भी वहां पर उस पे दर्शन हुए। कहते मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना वो लिफाफे में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे तो रोज ही होते हैं, मुझे रोज गुरु जी हर चीज में गुरु जी के दर्शन होते हैं, हर चीज में जहां भी मैं देख लेती हूँ गुरु जी का दर्शन। गुरु जी के जो स्वरूप है उन पे गुरु जी, आप खुद गुरु जी के मुझे दर्शन होते हैं संगत जी। और 2 दिन पहले ही संगत जी जो गुरु जी की जो गुरु जी का स्वरूप पे सिर है ना जो, तो उस पे मुझे लाइट उस पे लाइट दिखती थी, मुझे व्हाइट कलर की लाइट दिखती थी, जो कि आज नहीं है गुरु जी। संगत जी आज नहीं है, मुझे 2-3 दिन से वो दिख रही थी, लाइट लाइट दिख रही थी संगत जी। और गुरुजी आज गुरुजी तो आज मेरे स्वरूप में जो एक स्वरूप लगा हुआ है मेरे घर में, वो उसके ऊपर गुरुजी व्हाइट चोले में वो स्वरूप के बीच आ रहे थे, आते जा रहे थे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज मैंने अभी अभी बैठी थी तो मैंने एक अपनी फोटो क्लिक करी, तो गुरुजी मेरे आंखों के बीच, गुरुजी ने आंखों के बीच मुझे दर्शन दिए गुरुजी। इतने प्यारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तू बहुत जल्दी डर जाती है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, तो मुझे अपने साथ होने का एहसास करा कर। हाँ गुरुजी, हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं आपको अपने साथ होने का एहसास करती हूँ गुरुजी, मुझे पता है मेरे साथ रहते हो, फिर भी हम इंसान है गुरुजी, मैं भरती नहीं हूँ गुरुजी। मैं जब संगत जी जब मैं रात को जब मैं सुबह सुबह में सोई हुई थी, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने। गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोला था कि आज मैं तुझे निंद्रा में दर्शन दूंगा, तो संगत जी गुरुजी साक्षात मुझे दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन, इतने सुंदर सुंदर मूर्त गुरु जी का स्पेस आता है मेरे आगे संगत जी, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, मतलब गुरु जी का ही आता है चेहरा, लेकिन अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग, मैं समझा नहीं सकती संगत जी। गुरु जी की अपार कृपा है मेरे पे, बहुत दयालु है गुरु जी। गुरु जी को मैं ये कहती कि गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मुझे कस के पकड़ना गुरु जी, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी, बिल्कुल ना छोड़ना, अपने साथ रहना, और अपनी मुझे इतनी भक्ति दो कि मैं अपनी आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, मुझे कुछ ना दिखे आपके सिवाय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका साथ देना, सब पे मेहर करना, सब पे कृपा बरसाओ गुरुजी महाराज। और कोई खबर दो, अच्छी अच्छी खबरें दो गुरुजी महाराज, अच्छी अच्छी खबरें दो गुरुजी महाराज। गुरुजी शिवाय अंकल की फैमिली को भी अच्छे से ब्लेस करो, बहुत अच्छे शिवाय अंकल जी, ये बहुत अच्छी सेवा देते हैं, बहुत मेहनत का काम है ये संगत जी, बहुत मेहनत का काम है गुरुजी, इन पे अपार कृपा रखना, इनकी फैमिली को ब्लेस करते रहना संगत गुरुजी। और ऐसी के साथ में अपना ये वाला सत्संग
बत सुना के आपको अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो कि गुरुजी आगे मेरे को जो भी ब्लेसिंग देंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी संगत जी और गुरुजी। और गुरुजी और संगत जी अगर मेरे शुक्राना सत्संग में कुछ मैंने गलत बोल दिया हो या किसी को गलत मेरी बात लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सब से माफ़ी चाहूँगी। मुझे माफ़ कर देना, आपकी ही बेटी या बहन हूँ मैं, और मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मैं ना एक बात कहना भूल गई संगत जी, सॉरी गुरु जी महाराज। संगत जी कल सुबह एक अंकल जी आते हैं, गाय होती है दो, गाय गाय माता गौ माता आती है वो ना हमेशा। तो वो मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ जी गौ माता का दान कर दो, ये वो मतलब वो कहते हैं। तो संगत जी मैंने अंकल को बोला एक मिनट ठहर जाओ अंकल जी मैं आ रही हूँ। तो तभी मैंने ताजे ताजे ही फुलके बनाए थे, रोटियां बना रही थी मैं संगत जी। मैंने 2 रोटियां ली और मैंने गुड़ के 2 गुड़ के पीस लिए, एक पेड़ा लिया संगत जी और 20 रुपए। और मैंने एक गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तेरे घर में एक नेगेटिविटी है, एक सूट है, उसको निकाल बाहर करके दे, उसको निकाल बाहर। तो संगत जी मेरे मन में आया कि मैं इन्हीं को दे देती हूँ, मेरे से बाहर तो जाया नहीं गया। तो संगत जी वो मैंने उनको दे दिया और उन्होंने ले लिया। और गौ माता तो ऐसे मेरे को गौ माता तो ऐसे देखती है, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे गुरुजी आ गए। और संगत जी इतने प्यार से वो खाती है और मेरे को निहारती है, तो मैं उसको मत्था टेकती हूँ, मैं कह जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी फिर आज शाम को जब मैं मार्केट गई तो मैंने थोड़ा सामान लेना था करियाने की दुकान से, तो वहां पर भी एक गौ माता मेरे पीछे ही खड़ी थी। तो संगत जी मैंने उनको अंकल को बोला कि आप ना मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो, 10 रुपए का गुड़ दे दो। तो संगत जी उन्होंने 10 रुपए के 2 पीस दिए, तो वो मैंने माता को गौ माता को खिला दिया। तो उनसे आशीर्वाद लिया, मैंने कहा खा लो आप, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी मेरे को गुरु जी ने ये भी बोला हुआ है कि तू अपना गौ को अपना पेड़ा और गुड़ खिलाया कर, ये बहुत अच्छा शगुन होता है। तो तू जब भी पेड़ा और गुड़ खिलाएगी तो उस गौ के रूप में मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसी छोटी छोटी सेवा मुझे देते रही और मैं करती रहूं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कोई भूल कर भी मैंने कोई बात कही हो जो आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग के साथ ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपके सारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के हमारे सम्मुख आप करते और हमें वो सुनते हैं और उनमें हमें अपनी बहुत सारी बातों का उत्तर मिलता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा ही सत्संग हो रहा है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत सत्संग तो रोज होते हैं जब से गुरु जी का साथ मिला है। तो सत्संग तो बहुत ही होते हैं। मैं थोड़ा सा पहले भी बता चुकी हूँ।
जैसे गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा-सा जब अपने कब से जब जुड़े हो तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ शुरू से। मैं पिछले ही साल 2024 में मार्च अप्रैल में जैसे यूट्यूब में अपने आप ही कुछ सत्संग जहाँ कुछ ऐसा सुन रहे होते हैं तो उसी से मेरे को कुछ छोटे सत्संग सुनने को मिले, फिर बाद में बड़े आने लगे तो मैं सुनने लगी। मेरा थोड़ा परिचय, मैं शुरू से ही इस तरह थोड़ा मंदिर गुरुद्वारा जाना या कहीं भी जो भगवान की बात हो रही है, जो इस तरह की बात हो रही है तो मुझे वो सब सुनना अच्छा लगता है। तो उससे पहले भी पिछले साल भी बहुत सत्संग हुए, जो मैं पहले अपने सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि बहुत हम उसके बाद मार्च में जो उसके बाद नवरात्रे आए, श्राद्ध आए, उसमें भी जो भी है तितली दर्शन बहुत हुए, कबूतर दर्शन बहुत हुए, नंबरों के दर्शन बहुत हुए, ब्लेसिंग नंबरों के। और नंबरों के दर्शन तो ऐसे हुए जैसे घर से चलते ही अगर 15 मिनट की ड्राइव पे गाड़ी चलाकर जाना है तो घर से निकलते ही जाते उसी समय, मतलब 555, 111, 77, 22, 44 इस तरह के ब्लेसिंग नंबर के दर्शन हुए। और तितली पहले तितलियां तो हैं, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं कि मैं यहाँ कनाडा में हूँ, तो मैं टोरंटो शहर में हूँ संगत जी। तो तितली का तो पता है, लेकिन पहले कभी नहीं तितली देखी थी, ना कभी पार्कों में, ना अचानक। और ये बैकयार्ड में ही अपने घर के पीछे ही जो आंगन होता है उसी में बाहर निकलते। तो एक बार तो जैसे गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बहुत सफाई कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी ने एक बार ये भी कहा कि जो भी तुम्हारी खिड़कियों में जाले वगैरह लगे होते हैं या कैसे, उनको भी उतारो। तो मैं बेसमेंट की जो खिड़कियां थी, तो अंदर से तो बेसमेंट बंद थी, तो मैं बाहर से जो उनका था विंडो, तो थोड़ी से वो नीचे डीप भी होती है धरती पे, तो मैं अपना एक थोड़ा लेके जो भी है एक डस्टर लेके उससे मैं ऐसे नीचे सारा उसका चारों तरफ से विंडो के खिड़की के जाला उतार रही थी। और उसके बीच में ही एक छोटी सी तितली, जो कि हम सोच नहीं सकते कि उसी समय ही आपको मिलेगी, एक छोटी छोटी सी तितली और निकली और ऐसे आसपास घूमने लगी। मैं भी फिर उसके साथ साथ जय गुरु जी बोलने लगी और साथ साथ उनके ऐसे जाने लगी कि जय गुरुदेव। हाँ जी। तो जब से गुरुजी मिले हैं तो हर रोज ही सत्संग होते हैं। गुरुजी ने बहुत सफाई कराई, गुरुजी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नंबरों के ब्लेसिंग दी उसके लिए शुक्रिया, कबूतर दर्शन दिए उसके लिए शुक्रिया, और पिछले ही महीनों में अगस्त या सितंबर में जो खुशबू के दर्शन दिए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अभी मेरा कल परसों का ही जो है सत्संग है, उसके लिए मैं गुरुजी के लिए बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे अंकल हस्बैंड की तबीयत ना पिछले महीने दिसंबर में से 2 बार खराब हो गई। जैसे कहते कि मेरे को घबराहट हो रही, दिल घबरा रहा है। वो एक बार तो अपने आप वो साथ ही हॉस्पिटल चले गए, तो वहाँ जाके चेकअप करवाया तो जो बोला कि सब ठीक ठाक है। फिर अगले हफ्ते फिर बेटे को कहते कि मुझे राइड दे दे, छोड़ा। फिर मेरा दिल घबरा रहा है, तो फिर गए, फिर उन्होंने थोड़ा चेकअप किया तो कहते ठीक है। जहाँ थोड़ी जो कोई गैस वगैरह की जो इस तरह की दवाई होती है तो उस तरह की दवाई उन्होंने ली। ये अभी दिसंबर की बात है। हाँ, और जहाँ दिसंबर के लास्ट ना जनवरी के पहले हफ्ते की 2 बार ये हुआ। और फिर 2 हफ्ते हो गए हैं, तो फिर एकदम हम सभी 2 मेरे बेटे हैं, हम सभी परिवार नीचे बैठे थे, तो जैसे 9-10 बज गए तो ये सोने के लिए ऊपर चले गए। मैं और बेटा इधर उधर अभी जाग रहे थे, छोटा बेटा।
तो इन्होंने 10 मिनट बाद ऊपर से ना आके बेडरूम से ऊपर जो नीचे सीढ़ियाँ आती तो आवाज़ सी लगाई कि मेरे को गोली दे दो। तो यानी कि मेरे को नीचे थी मैं, बेटा ऊपर था, तो मेरे को गोली दे दो। तो मैंने कहा भी गोली किस लिए चाहिए, भी कहीं दर्द हो रहा है? कहते नहीं। मैंने कहा जो गोली वगैरह तो दर्द के लिए होती है, जो अगर दर्द नहीं हो रही तो गोली ना लो। तो फिर मैं भी ऊपर चली गई, तो बेटा भी था, तो हमने इनको पानी वगैरह दिया, तो पानी पिलाया। तो कहते कि हमने पूछा क्या हो रहा है, कहते कि मेरे को ऐसे घबराहट हो रही है, दिल घबरा रहा है। फिर हमने 10 मिनट थोड़ा पानी और दिया, गुरु जी का मैंने जल प्रसाद दिया, और 10 मिनट ऐसे इनको साथ पकड़ के थोड़ी भाग सी कराई, 15-20 मिनट इंतजार किया है ना। तो फिर बोले कि हॉस्पिटल मेरे को ले चलो। तो फिर बेटे ने उसको एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, ठीक है, कि पता नहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वो तुरंत आके ही एम्बुलेंस राइट वे आके घर पर थोड़ा पहले चेकअप कर लेती हैं। तो हॉस्पिटल तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, पर तुम ड्राइव करके जाओगे, फिर अंदर जाओगे तो तुम लाइन में जाओगे, तो पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है। तो एम्बुलेंस आ गई उसी समय, पूछ लेते हैं फ़ोन पे सब, तो आ गए वो थोड़ी ही देर में। तो वो 2 जो फीमेल थी डॉक्टर स्टाफ, तो वो आए, उनको पूछा सब। तो 15-20 मिनट दवाई वगैरह देखी कि क्या ले रहे हो, 15-20 मिनट बैठे रहे हो। तो मैंने साथ के साथ इधर अपना गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी के स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका ही घर है, हम सबका घर है, सारे परिवार का। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, तो जब मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, तो इधर मैंने, हाँ संगत जी सॉरी, मेरे परिवार में 2 बेटे हैं और हस्बैंड मैं हूँ। तो वो दूसरे और नहीं मानते ना, कभी मैंने उनको ज़्यादा कहा है, तो वो खुले में अपना कभी जो भी उनका इच्छा हो तो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ दिल करे पाठ भी कर लेते हैं, जहाँ सुन लेते हैं, इस हिसाब से हैं। तो और ये ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि मानते नहीं है, हम मानते हैं सारे, जब परिवार में इन चीज़ों का पता है तो। लेकिन गुरु जी का उनको ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। और फिर मैं अपना मंत्र जाप करने लगी, गुरु जी आगे प्रार्थना करी कि गुरु जी जो भी है आप ने ही, जो भी तकलीफ थी तो आपने भी, जो भी डॉक्टरों आपकी ही कृपा से है, जो जो एम्बुलेंस में जो स्टाफ डॉक्टर आए हैं और सब देख रहे हैं, क्योंकि ये भी भगवान का ही, मैं कहती होती हूँ डॉक्टर के पास कभी जाओ तो आप भगवान के पास, आप भी दूसरे भगवान हो, कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम आपके पास ही आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत, हमेशा कहती हूँ आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आपको, आपके लिए भगवान का आप पे सब पे, आपके भी आशीर्वाद मत बना रहे। तो संगत जी वो फिर 20 मिनट बैठे, फिर इनको पूछते हैं कि आप हमें बोलो कि आप जाना है या कैसा फील कर रहे हो। तो फिर 20 मिनट के बाद कहते हैं, मैं अपना फटाफट जल प्रसाद तो इनको मैंने दे ही दिया था, और मैं अपना जाप कर रही थी इधर, गुरु जी के आके भी जो भी है माथा टेका, क्या गुरु जी सब ठीक कर दो। फिर 20 मिनट के बाद कहते कि हाँ मैं ना अब कुछ ठीक हूँ, और नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो वो जो एम्बुलेंस थी वो फिर कहते ठीक है भी, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, आप ठीक हो। तो वो चले गए। इन सब के लिए गुरु जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है आपके लिए। जो भी आपने कोई इतनी बड़ी जो बीमारी थी, जो भी इस तरह आपने काटी है ना, जैसे मैं पहले बता रही हूँ 2 बार जाए हैं, हाँ, फिर तीसरी बार फिर एम्बुलेंस आई है, 2 हफ्ते हो गए। तो उन सब के लिए आपने जो कष्ट ये काटे हैं, और वो तो मेरे को पता है कि गुरु जी बहुत टाइम से ही, जो घर में, जो मैं कभी नाम नहीं लेना चाहती होती इन चीज़ों का, कोई शब्द ढूंढती होती हूँ कि इसको मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को,
जो भी बुरे प्रभाव हैं, जो भी है आपके इतने सत्संग आते हैं, सुनने को मिलते हैं, वो सब तो इस परिवार में बहुत है। मेरी शादी को अब 89 में हुई तो कितने साल हो गए हैं, तब से ही ये समस्या चल रही है। उधर गुरुजी भगवान का दिया आपका सब कुछ है, बच्चे हैं, परिवार है, सभी के पास काम धंधे हैं, बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है, उनके पास जो नौकरियां भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो दूसरे प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने प्रभावित किया भी है। सबसे ज़्यादा चलो हमें किया है, तो हम तो चलो परिवार में रह रहे हैं, अपना जो भी है मैं जितना पाठ पूजा जपन दान जो उसके सारे सब करती हूँ। लेकिन बच्चों पे एक प्रभाव बहुत डाला है, जो कि बच्चों की शादियों का। उनकी शादियां जो बेटे एक की होगी है, जो दूसरा छोटा बेटा है उसका अभी कभी कहीं भी नहीं बन पा रहा, जबकि सारी चीजें आपने बेहतर दी हुई हैं। तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना, आप वो भी जल्दी कर दोगे। तो ये था गुरुजी अंकल हस्बैंड की जो भी सेहत के बारे में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी संगत जी, मैं सत्संग तो बहुत सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ। वैसे भी मुझे वो टीवी या कुछ इस तरह सीरियल या जिसमें कोई ज्ञान की बात ना हो या कुछ सीखना ना हो, मैं शुरू से ही नहीं देखती। तो मैं सत्संग तो बहुत सुनती हूँ, लेकिन मेरे से शुक्राना सत्संग करते बहुत बहुत देर हो जाती कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, शाम को करूँगी। और कभी आसपास शोर हो रहा था तो अब शोर हो रहा, मैं सुबह करूँगी तो मेरा रह जाता है। तो गुरुजी आप मेरे से जल्दी जल्दी शुक्राना भी करवाया करिए। इन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तो कल 25 हाँ परसों 25 जनवरी की फिर बात है। वो 2 बार तो अंकल हॉस्पिटल गए, तीसरी बार वो एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। और जो परसों 25 जनवरी की बात है संगत जी, तो उठ के जब अंकल जी उठ के आए तो भी 10 बजे का टाइम था। तो आके एकदम मेरे को कहने लगे कि मेरे को ना कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। हाँ माफ करना संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कभी किस तरह की कोई नेगेटिव कोई वार्तालाप हो, कुछ हो तो उसमें कोई मेरे को बात करनी पड़े तो मैं उसका जो दूसरा शब्द हो ना वो ढूंढती होती हूँ कि उस शब्द से कह दूं, इसको ना इस्तेमाल करूं। तो एकदम मेरे को ऐसे कहने लगे कि मेरे को बहुत कुछ हो रहा है, मेरे से बात कर लो, मेरे से कुछ बोल लो। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बैठो बैठो आप, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, हुआ है तो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो हम फटाफट में आप आगे गुरुजी के मैं बाजू पकड़ के इधर गुरुजी के पास लाई। तो मैंने कहा तुम आके अपना गुरुजी का अपने शब्दों में नमस्कार करो, अपने शब्द में बोलो कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, ऐसा। तो उसके बाद मैंने भी मंत्र जाप किया, उधर अपने मैंने फोन में भी लगा दिया, जाप जाप कीर्तन के पाठ मैंने लगा दिया। और फिर मैंने इनको जल प्रसाद दिया, बिठाया इनको, मैंने कहा नहीं आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, ठीक हुआ, ठीक हो, आप इधर सोफे पे लेट जाओ और ये सुनो गुरुजी का जो है जे आप सुनो, इधर ध्यान दे के आप सुनो। और मैं भी इधर गुरुजी के आगे अरदास लगाई और जाप करती रही। तो फिर बाद में मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी इनको ठीक कर दो, सब कुछ आपके हवाले है। आप जब घर में हो तो हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, आप इन्हें ठीक कर दो। तो फिर उसके बाद 15-20 या विद इन आवर ही तो ये कहने लगे कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। फिर उसके बाद जो भी उनको कुछ अभी सुबह 10-11 का ही टाइम था, तो फिर उनको थोड़ा खाने के लिए दिया।
तो सब दिया, फिर लेट गए तो पाठ वगैरह चला दिया तो ये ठीक हो गई। गुरुजी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, कहीं नहीं गए, तो ये ठीक हो गए शनिवार को। तो फिर इन्होंने जो भी अपना आराम किया, खाना खाया, मैंने पाठ चलाया। मैं तो सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ। तो ये अपनी मर्जी से कर लेते हैं, जहाँ मर्जी से जब भी इनका दिल करे तो जपजी साहब का पाठ कर लेते हैं, जहाँ इनकी इच्छा हो। लेकिन मैं कहती रहती हूँ, मैं तो करती हूँ नियमित। मैं वैसे ना कर पाऊँ तो वो अलग बात है कि मेरा रह जाए, लेकिन मैं अपने फिर मुँह जुबानी करती रहती हूँ। ठीक है, तो इन सब के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सदा, बोलिए सदा सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, कल रात को मैंने कुछ मतलब ऐसे स्टेटस और ये सब चीज़ें देखी अपने इन लॉज की, जो मुझे बहुत मतलब बहुत तो नहीं बोलूँगी, पहले तो मुझे वो 100% डिस्टर्ब करती थी। लेकिन गुरुपा ने इतनी पीस और शांति दी है मन में कि वो चीज़ मुझे थोड़ा ही थॉट्स आ रहे थे बीच बीच में कभी कि क्या है ये वो ना, और कभी कभी ऐसे मन में थॉट आ रहा था कि बाबा ने कहा है कि सब अच्छा होगा, जस्टिस होगा। लेकिन आज बाबा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया पुराने संगत जी का, कि हम कहते हैं कि बाबा जस्टिस करो और उन्हें कड़ी सज़ा दो। बाबा कहते हैं जब मैं जस्टिस करूँगा और कड़ी सज़ा दूंगा तो आप दोनों को उसी लेवल पे रख के दूंगा। तो हमें भी अपने कर्म अच्छे रखने हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो पुराने माड़े कर्म हैं, जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, या फिर मैं ये कहूँगी बाबा कष्ट ख़त्म नहीं कर देंगे, हमारे जो कर्म हैं बुरे जो हमने किए हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तब तक तो हमें संगत जी वो चीज़ भोगनी ही पड़ेगी। और हम जितना उन लोगों को ब्लेम करेंगे कि उनकी वजह से, संगत जी मैंने ये रियलाइज़ किया है कि उसी घर में वो भी बहुएं हैं और मैं भी बहू हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता उनके साथ क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उनके साथ भी हुई होंगी, आई डोंट नो। मैं उस बारे में अभी नहीं बात करूँगी। लेकिन संगत जी, मैं अगर आज उस पेन में हूँ या सफ़र कर रही हूँ तो ज़रूर वो मेरे कर्म बेकार हैं, या फिर मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, या मैंने गलत काम किया है जो जिसकी वजह से मैं वो चीज़ भोग रही हूँ। अगर संगत जी हमारे कर्म अच्छे होते ना, तो ये ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं हमें टच कर पाती, हमें बिगाड़ पाती, या हमें कुछ भी मतलब नहीं कर पाती। तो संगत जी हमें मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपने मन को थोड़ा सा शांत करना चाहिए। हालांकि मैं, मेरे छोटे अंकल जी, मेरे बड़े अंकल जी, हमारी लाइफ में पिछले 5 साल में इतनी उथल पुथल थी, इतनी ज़्यादा, और कभी मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो सकता है। मैंने उसे अपनी डेस्टिनी ही समझा था और उसी को ही मानते हुए मैं चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। संगत जी, जब बाबा ने बताया तो एक बार तो मन में आया, बहुत परेशान हुई मैं इनिशियली, लेकिन ग्रेजुअली बाबा ने मन शांत किया और ये बताया कि ये तेरे कर्मों की वजह से है, किसी की कोई गलती नहीं है उसमें। वो जो कर रहे हैं वो उनके अपने कर्म हैं, लेकिन जो वो हमारे साथ कर रहे हैं और हम जो पेन में हैं वो हमारे कर्म हैं, उसकी वजह से हम उस पेन में हैं।
हमने ज़रूर किसी का दिल दुखाया, हमने ज़रूर कुछ गलत चीज़ें की जिनकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, अगर हमारे पास्ट कर्मास भी अच्छे हैं और हम प्रेजेंट में भी अच्छा कर रहे हैं, हम डेलिबरेटली गलत नहीं कर रहे हैं। संगत जी, बस वही है कि हमें अपने मन को भी समझाना है। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बोल जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और कल मैं एक सत्संग सुन रही थी आंटी जी का, और उसमें वो उन्हें बोल रहे थे कि जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है उन्हें थोड़ा सा वो बुरा बोल रहे थे। मैं समझती हूँ, जब हम पर होती है ना तो हम बहुत बौखला जाते हैं। मैं भी बहुत परेशान होती थी, इतनी ज़्यादा मेरा बस चलता तो मैं उस समय पता नहीं क्या ही कर देती। लेकिन अब बाबा ने इतना शांत किया है ना, और बाबा ने ये रियलाइज़ कराया है कि ये मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे किसी से दूर किया जा रहा है वो बाबा की रज़ा है, मुझे किसी से डिस्टेंस किया जा रहा है वो प्रभु की रज़ा है। ये सब खेल बाबा रच रहे हैं, हम तो बस वो मोहरे हैं, हम वो पपेट्स हैं जिन्हें चलाया जा रहा है, और हमें हमारे कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और मैं यही बिलीव करती हूँ संगत जी कि बाबा मिले हैं हमें, वो भी बाबा की दया रही है हम पे। या मैं तो अपना इस चीज़ का पूरा श्रेय अपनी माता जी को, मम्मी को देती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी बड़ी शिव भक्त रही हैं। मेरे बड़े अंकल जी बहुत शिव भक्त रहे हैं, जिनकी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था बाबा में कि उन्होंने मुझे भी खींच लिया इस दलदल से बाहर, और बाबा मुझे मिले। एक्चुअली उनकी पूजा की वजह से ही मुझे ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे भी अपनी शरण में लिया और रहमत बरसी उनकी मुझ पर भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी हर कृपा का। इतने शांत मन कर दिया है बाबा ने, और इतने पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। एक सेकंड के लिए आता है वो नेगेटिविटी की क्या है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, हमारे कर्म है, ये हम भोग रहे हैं, वो हमारे कर्म है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और बाबा भी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे कर्म जो माड़े हैं उन्हें कटवा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना उन सोल्स का भी जो हमें परेशान कर रही हैं, या फिर मैं तो ये कहूँगी जब हम किसी और को परेशान करते हैं तो हम इक्वली खुद भी परेशान होते हैं। तो मैं बस यही कहती हूँ कि बाबा उन्हें भी शांति देना, जैसे आपने मुझे शांति दी है ना। उन परेशान वो कहीं ना कहीं खुद परेशान है, इसीलिए वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं। अगर वो खुद कंटेंटेड होते, वो शांत होते, वो आप फुलफिल्ड अपने आप को फील करते, तो वो दूसरों को परेशान नहीं करते। तो बाबा उनको भी शुक्राना, और आपका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप हमें ऐसे थॉट्स हमारे मन में लेकर आते हो। मैं जो भी बोल रही हूँ संगत जी, बाबा मुझसे बुलवा रहे हैं, और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, जिसने अपनी रज़ा में रखा और अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ा है। बस बाबा ऐसे ही अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला करना, सबको खुशियाँ देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सारी खुशियों का शुक्राना जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बाबा आप
असीम कृपा कर रहे हैं। हेल्थ वेल्थ जो भी अबंडेंस आप जो भी आप दे रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी एक और बात बोलूँगी कि मैं पिछले 5 साल से प्रॉपरली एज सच वर्किंग नहीं हूँ, लेकिन और जो भी पैसे भी आते थे वो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ में यूज़ हो गए। लेकिन बाबा की रहमत इतनी बरसी है संगत जी कि मेरे अकाउंट में मेरे अंकल जी कमाते हैं, हालांकि सारा खर्चा वर्चा वो सभी करते हैं, मैं तो बस सेव करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आते थे। और मेरे अकाउंट में संगत जी बाबा ने कभी कमी नहीं होने दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतना ज़रूर रखा कि मैं कभी परेशान नहीं हुई कि मेरे पास कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना लक्ष्मी माता का, शुक्राना मेरे विष्णु जी का, शुक्राना सर्वव्यापी सर्वरूपी सब रूपों वाले जो मेरे शायद लड्डू जो कहते हैं कि मैं तेरे लड्डू गोपाल में भी हूँ, तेरी माँ में माता में भी हूँ, तेरे हनुमान जी में भी मैं हूँ। मेरे सर्वरूपी मेरे गुरुपा का को शत शत प्रणाम और शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, हर रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे फैमिली को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बेटी हर बेटे हर बच्चे को आपकी ज़रूरत है बाबा, हम सबके साथ रहना, हमारा साथ नहीं छोड़ना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी राह पर चले, आपकी प्राउड बेटी बने, जैसा आप हमें बनाना चाहते हो वैसे बने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, इस मुख से ये शब्द बुलवाने का शुक्राना बाबा, शुक्राना करवाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे से बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा बाबा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 26 जनवरी का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। गुरुपा जो भी बुलाए वही बोलूंगी। गुरु जी ने मैसेज दिया है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग अपने बच्चों की तरफ से खुश होकर कर। तो मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ अपने बच्चों की तरफ से। मेरा ये शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से है। मेरी बेटी एग्जाम देने जाती है तो गुरुपा के चंदन टीका जल प्रसाद लेकर आशीर्वाद लेकर जाती है। वो बहुत पढ़ाई करती है, उससे गुस्सा भी बहुत आता है। तभी मैं उसे कहती हूँ, गुरुपा ने कहा है कि मंत्र जाप करके याद किया करो तो याद हो जाएगा। तो गुरुपा ऐसा ही करती है, गुरुपा को थोड़ा थोड़ा मानती है। गुरुपा उसे अपना नंबर अपना आशीर्वाद के तौर पर ही दिया है। 34, 33, 37 इस तरह का नंबर है। तो गुरुपा उसके सपने में गुरुपा ने लॉकेट रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना। मेरी बच्ची की तरफ से गुरुपा को बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे को भी बहुत आशीर्वाद दिए हैं गुरुपा। तो बहुत बिगड़ेल लड़का था, गुस्सा भी करता था, पर गुरुपा से मिली हूँ तब से गुरुपा ने उसे बहुत सुधारा है। नहीं तो मैं उसे बहुत परेशान थी, रोज झगड़ा करता था, पर गुरुपा बहुत काम करवा दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आपका बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों का कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाई के रूप में कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। एक बटरफ्लाई को चिड़िया ने चोंच में आज ही पकड़ लिया और मेरे सामने उसे खा गई। मेरा कोई कष्ट था, गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा था
तेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आ रहा हूँ, हनुमान जी और गुरु पाक साथ में। उसी समय मेरे रोटी में हनुमान जी पूरा एकदम बन गए थे, जो अपने मैंने बेटी को दिखलाया। और शाम को 7 बजे मेरे घर में बटरफ्लाई भी आया। मेरे गुरु पर और हनुमान जी मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने आए एकादशी के दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है तेरे बेटी पर कष्ट है 24 घंटा, उसे यह सत्संग सुन, यह प्रसाद है, मैंने सुना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 3 बार चालीसा करना है, हनुमान चालीसा। शनिवार को 7 बार करना है और मंगलवार को 7 बार करना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया है कि शनिवार के दिन अब 21 लौंग लेना है। और जो भी आपका बात नहीं मानता है, आपका बेटा चाहे आपका पति, तो उस लौंग में अपने पति का नाम या बच्चे का नाम लेकर फूंक मारना है 21 बार। और अपने मंदिर में रात भर रहने दीजिए और संडे के दिन कपूर के साथ जला दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और काली माता का भी एक चालीसा सुनना है, कालका माता का नाम जाप करना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है शनिवार को जलेबी मंगा, मुझे भी खिला, सब परिवार को भी खिला। तो मैंने ऐसे ही किया। गुरुजी के 7 जलेबी गुरुजी ने ब्लेस किए 7 नंबर से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है चिंता मत कर, तेरा सब काम बनने वाला है, तेरा काम कभी भी नहीं रुकता है, ना रुकेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे आजमाना छोड़, मैं आपको आजमाना छोड़ देती हूँ गुरुजी, मुझे माफ कीजिए। अगर मुझसे कुछ भी गलत हुआ हो तो माफ कीजिए। मेरा सारा ध्यान आप ही पर भी है, सब कुछ आप ही पर छोड़ दिया है गुरुजी, जो आपकी रजा में ही रजा हूँ। कुछ भी गलत हुआ हो तो माफ करे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया है कि हारी हुई बाजी जीत ली, तेरे जीत की तारीख निकला हुआ है, शुक्राना कर, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरे पूरे परिवार को बचाया है, कितने सारे कष्ट काटे हैं, शुक्राना नहीं करती है। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु, मेरे पूरे परिवार का कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया है कि एक कच्ची पक्की रोटी लेना है, जो बीमार व्यक्ति है जिस उसे 7 बार उसमें 2 लौंग रख के 7 बार वार के उसे चौराहे पर रखाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपना बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनका बहुत सारा आशीर्वाद है, हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरुपा ने कहा है कि मैं तेरे सारे दुख खत्म कर दूंगा, तेरे कष्ट खत्म हो जाएगा, सारे अच्छे कर्म करो और अच्छा बनो, निवे होकर चलो, अच्छा बनो, हर समय हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारा ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं रोज ही जल प्रसाद सब परिवार को देती हूँ, सभी पीते हैं गुरुजी के नाम लेकर, और रोज मैं उससे नहाती भी हूँ और जल प्रसाद पीती भी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक दिन पूरा लोटे का पानी पूरा काला हो गया था, तो गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि वो सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था। उस पे एक डंट भी आया था, वो भी ब्लैक मैजिक के कारण भी हुआ था। जय गुरुजी। जितना भी ब्लैक मैजिक होता है, गुरुजी कहते हैं अपने उस लोटे पर ही सब उसका वार ले लेते हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जल प्रसाद में 7 नंबर का भी आशीर्वाद दिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद को पानी मत समझो, वो अमृत है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं उस अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर अपलोड कीजिएगा। सिवाय अंकल जी, आपको भी गुरुपा बहुत तरक्की दे, सारे संगत परिवार का भला हो, सबका भला हो, सब अंदर का भला हो।
सारे संसार का भला करे गुरुपा, पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे गुरुपा का, उनका बहर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलत हो तब माफ कीजिएगा। संगत जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।